किलोमीटर हमारी लड़की अनपढ़ रह जाती। बिल्कुल जी, बिल्कुल आजकल पढ़े लिखे हो जमानो है, हमारी लड़कियां की शादी भी कोनी होती जी। और सन वास्तु आज तक हमारी बड़ी डिमांड ही बुजुर्ग बे चला गया, अब आने वाली पीढ़ी है जी, मैं जुगो जुग। नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिरसा पीआरपी न्यूज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस वक्त हूँ एक नाव के ऊपर, जी हाँ, किश्ती के ऊपर, जो कि बुड्ढा बाणा और फरमाई के मध्य में घग्गर नदी में है। आज भी लोग किश्ती का सफर करते हैं और ये सफर मजबूरी में किया जाता है, क्योंकि यहाँ कोई रास्ता नहीं है, घग्गर नदी के ऊपर से कोई पुल नहीं है। ये जो आप पीछे मेरे तस्वीरें देख रहे हैं, ये गांव के सरपंच प्रतिनिधि सुनील कुमार हैं, जो इस वक्त गाड़ी चलाते हुए हमें दूसरे किनारे पर लेकर जा रहे हैं। आज सिरसा पीआरपी न्यूज की टीम यहाँ पहुंची है, क्योंकि ये समस्या वर्षों पुरानी समस्या है गांव वालों की और लगातार बनी हुई है। इसके लिए आज तक अधिकारियों से मिला गया, राजनीतिक लोगों से मिला गया, यहाँ तक कि गांव वाले कई बार सीएम से भी मिले और अब जाकर इस समस्या का समाधान होने को है। सरपंच साहब, कितने सालों से ये कश्ती यहाँ पर चल रही है? ये लगभग 50 सालों से चल रही है। 50 सालों से लगभग यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ जी, 20 से 25 गांव है जो आपस में इधर उधर आना जाना मुश्किल हो जाता है। बरसात के समय में वैसे भी ये दूर का रास्ता पड़ता है ऊपर से। मैं एक्स सरपंच हूँ बुड्ढा बाणा का। ठीक है, हाँ जी, क्या नाम है आपका? जगदीप सिंह मेरा नाम है जी। तो बताया जा रहा है कि बहुत पुरानी ये समस्या है, आज तक गांव वालों ने इस बारे में क्या प्रयास किए कि इस समस्या से निजात पाया जाए? गांव वालों ने जब से हम देख रहे हैं, कम से कम 40-42 साल की उम्र हो गई हमारी, तब से देख रहे हैं कि हमने तो गांव वाले बुजुर्ग थे, वो जाते थे, सरकार जैसे आती, जिस भी सरकार आती, कोई भी सरकार आती, चाहे वो इनेलो की है, चाहे को कांग्रेस की है, चाहे बीजेपी की है, अब जाकर इस पुल का समाधान हुआ है। नहीं तो पहले तो जाते थे, यहाँ भी आए काफी बार, किसी ने मंजूरी दी नहीं पुल की। तो सुनने में आया था कि पहले भी यहाँ इस पुल का टेंडर हो चुका था या एस्टीमेट बनाया गया था, ऐसा कोई सुनने में आया था कि पुल बनने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं बना था, क्या कारण रहा? उसका ऐसे था कोई, ये इस बार जो घग्गर में पानी आने की वजह से ना, पानी का जो स्तर था वो ज्यादा, उसकी वजह से वो रुक गया काम। उसको द्वारा एस्टीमेट भेजा गया है, और भेजने के बाद द्वारा फिर उसका 2 करोड़ का लगभग 2 करोड़ 3 करोड़ का लगभग द्वारा बजट सेक्शन हुआ है इसका। तो पानी की वजह से, ज्यादा आने की वजह से ये हुआ है। सरपंच साहब, अब कितना एस्टीमेट बनाया गया है और क्या लगता है कि कब तक ये पुल बनना शुरू हो जाएगा? इसका 10 करोड़ 93 लाख 22 हजार के लगभग इसका एस्टीमेट है, जो जो सरकार ने अप्रूवल दे दी है। और इसका लगभग टेंडर की प्रक्रिया 3.5 महीने की है और 5-6 महीने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि 5 से 6 महीने बाद काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद गांव वालों को इस समस्या से निजात मिल पाएगी। लगातार बरसों से ये समस्या बनी हुई थी और बात करूं तो यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर गांव मल्ले वाला, वहां भी यही समस्या थी। डेरा बाबा बुमन शाह मल्ले वाला, जिसने उस पुल को बनवाने का काम किया। और यहाँ बात करूं तो दोनों तरफ के गांव, दर्जनों गांवों की ये समस्या थी और लगातार ये समस्या बनी हुई थी। और यहाँ से अगर सिरसा जाना हो फरमाई होते हुए तो कितनी दूरी पर है? लगभग 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। हाँ जी। और अगर मल्लेवाड़ा होते हुए या सिरसा नेडला होते हुए सिरसा जाया जाए तो तब कितना रास्ता बनता है? मल्ले वाला से जाए तो उबड़ खाबड़ रास्ता है जी, लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे को खैरे का होके जाना पड़ता है, वहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर का रास्ता है जो हमें तय करना पड़ता है। जैसे कि मैंने देखा पीछे रास्ता भी सारा कच्चा है नेडला जाने की ओर, तो उसमें भी जो है निर्माण कार्य वगैरह अभी शुरू किया जाना है या क्या कुछ है उसके अंदर? वो रास्ते का टेंडर हो चुका है। वैसे वो बरसात के दिनों में वो भी बंद हो जाता है, क्योंकि आगे बांध बना हुआ है। बांध के ऊपर बरसात के समय में सफर करना खतरे से भरा हुआ है और रास्ते में पेड़ बहुत पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, इधर से हमारा रास्ता बंद ही हो जाता है लगभग। ये पुल अगर बन जाता है हमारा, ये लगभग बन जाएगा, वो सरकार की हम धन्यवाद करते हैं, हरियाणा सरकार का जो अप्रूवल आ गई है। और इसका टेंडर की प्रक्रिया पूरी होती है, इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हमारे को यही रास्ता 25 से 25 गाँवों को इसका ही फायदा है। तो बीजेपी सरकार का आप धन्यवाद करते हैं, तो किस किस को आप श्रेय देते हैं?
अपने चौधरी रणजीत सिंह का बहुत बड़ा हाथ है इसमें जी। और पहले डिप्टी सीएम की अनाउंसमेंट थी, उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह का बड़ा साथ रहा इसमें। और हरियाणा सरकार का तो हाथ है ही। ये थे हमारे साथ गांव के सरपंच प्रतिनिधि सुनील कुमार, जिन्होंने बताया कि अब इन मुश्किल गांव के लोगों की मुश्किलों को सुलझाने का काम किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा, जिसका वो धन्यवाद भी करते हैं। अब हमारे साथ गांव के समाज सेवी नंदलाल भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी सारों ज्यादा जी हमारी समस्या है जी नहीं लड़की जी 10वीं ताईं स्कूल हो जी बीऊ बाद मान लो अनपढ़ रह जाती ऊपर के 35-40 किलोमीटर इन बरनाला रोड है जो 7 किलोमीटर पर है फरमाई 1 किलोमीटर पर और जो मानसिया रोड है वो भी जी किलोमीटर पर ही है आधो किलोमीटर लगा लियो इन्हें मान लो अंसार रोड जाना है वो हमारा 6-7 किलोमीटर है ऊपर कर 35-40 किलोमीटर हमारी लड़की अनपढ़ रह जाती बिल्कुल जी बिल्कुल आजकल पढ़े लिखे हो जमानो है हमारी लड़कियां की शादी भी कोनी होती जी मैं धन्यवाद करना लाग रहा जी मान लो भी दुष्यंत जी को चौधरी जी को और सब बढ़िया जी बीजेपी को और मान लो जी अब नया सीएम बने बंगो जी मैं सारा को धन्यवाद है मारो गांव गदगद है जी 20 गांव है जगह मान लो जी इसका संपर्क जुड़ गया और सन वास्तु आज तक हमारी बड़ी डिमांड ही बुजुर्ग बे चला गया अब आने वाली पीढ़ी है जी मैं जुगो जुग जो को हमारी जो मान लो भी कर्मचारी है जो भी मान लो नहरी महकमे का चाहे एक्शन है एसडीओ है एससी है चीफ है सबका जी मैं धन्यवाद हाँ जी रणजीत चौधरी का धन्यवाद करा मान लो दुष्यंत जी को करा और मेरी बात जी सारा ज्यादा बीजेपी अब मान लो जी जका नया सीएम बने अब मैंने मोर मार के मत दे दी जी हमारो पूर्ण मंजूर हो गयो महाराज जी आज मान लो भी सन वास तो लेके हमारी दीपावली अब हमारी पूरी हुई है जी हमारो पूरा काम हो है मैं धन्यवाद करा जी मैं खरैतलाल निवासी गांव बुड्ढावाना जो हमारे घर का पुल मंजूर हुआ है हमारे गांव में बहुत ही खुशी की लहर है। और सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा बीजेपी सरकार का, जिन्होंने हमारी जो लगभग 50-60 साल से हमारे गांव की मांग थी उसको पूरा किया है। उसके बाद धन्यवाद करते हैं चौधरी रणजीत सिंह जी का, जिनके सहयोग से ये काम हमारा पूरा हुआ है, जो पुल की मंजूरी मिली है गग्गर पर। और उसके बाद हमारे ग्राम वासियों का और जो इस विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण थे उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया। और उसके बाद हमारे गांव के सरपंच साहब, सरपंच प्रतिनिधि और समाज सेवी 2-4 बंदे हैं। और हमारे जो सीएम साहब के पीए साहब, उन्होंने हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया और हमारे गांव में बहुत ही जी खुशी की लहर है। हमारा गांव पिछड़ा हुआ था इस वजह से, क्योंकि हमें सिरसा तो 10 किलोमीटर ही पड़ता है, लेकिन हमारी दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर थी जी, जो अब कम होके लगभग 10 किलोमीटर ही रह जाएगी। और सभी गांवों को, दोनों तरफ के गांवों को इसका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। और सरकार को भी आने जाने में, जैसे अब किसान आंदोलन हुआ, सारी कनेक्टिविटी कट गई थी, ऐसे जो रास्ते होते हैं उससे जो हमारे संपर्क बना रहता है, इधर उधर के गांवों का यातायात के साधनों को नदी के ऊपर से निकलने में बहुत सहयोग होता है।